What was that one moment where you felt like नहीं यार अपन ग्लोबल जाते हैं? हमको ये चीज़ बाहर के देश में स्प्रेड करना ज़रूरी है। थ्रू दैट चैनल मैं 70 देशों में पहुंच गया। शुरुआत में क्या चैलेंजेस आते हैं? November 2024 I started off. Within 1 week I was able to get a small work that was from Israel. मेरे को अपना माल बाहर किसी देश में बेचना है। जी शुरुआत में बहुत लोग डरते हैं, हिचकते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो आपको सबसे पहला है कि जेन्युइन होना पड़ेगा। वो कौन सी 3 गलतियां जो आप देखते हो कि यार बंदा ग्लोबल इस वजह से नहीं जा पा रहा और जा रहा है तो वो ये गलती कर रहा है, वो क्या? डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट्स। सब कुछ क्लियर है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। द गवर्नमेंट सपोर्ट। Alibaba.com में आपने ऐसा क्या देखा? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर ये दोनों को अच्छी तरीके से कैसे यूनाइट किया जाए। आपके पास क्यों कस्टमर आ रहा है? मेरा पैसा डूबेगा नहीं। मार्शल बेरिल के नाम पे और कोई थर्ड पर्सन नहीं बात कर रहा। चाइना की टीम को बताया तो उन्होंने बोला कि इतना तो कोई उधर भी नहीं किया है। जिसके पास पैसा है वो राजा है। बराबर। तो वी मेक श्योर दैट हम राजा बने। एक्सपोर्ट में धंधा 9 to 5 के हिसाब से नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा वॉल्यूम में करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वी मेक इट, यू ओन इट। हम बनाएंगे लेकिन तुम उसके मालिक हो। कंट्रीज को कैसे टारगेट या डिसाइड करते हो कि मैं यहाँ बिजनेस करूँ? बिकॉज उनके पास लिस्टिंग का कुछ लिमिट नहीं है। क्या चाहिए तुमको? क्यों? समुंदर है मेरे पास। बट इफ यू ब्रेक देयर ट्रस्ट देन द गेम इज ओवर। Let's welcome Mr. Beryl Marshall, the co-founder Hello, and Keshav. head of exports, Team One Biotech. Hello, Marshall. How are you doing? Wonderful. How are Great. All good, all good. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्शल ने ये जो 70 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे किया एंड विद द हेल्प ऑफ Alibaba.com ये कैसे पॉसिबल हुआ? you? केशव, आई थिंक यहाँ नहीं, हम फैक्ट्री चलते हैं। फैक्ट्री में? यस। चलो फिर थोड़ा सा टीम वन बायोटेक के बारे में जानते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कैसी रही जर्नी, काम की जो सफर शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन अगर मैं पकड़ूँ तो इट इज़ अराउंड 12 years, 12 साल हो गए। अच्छा। और शुरुआत ऐसा था कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत हुआ था तब मैं मेरे पहले काम में सिर्फ टॉयलेट बेचता था। दैट वाज बायो टॉयलेट्स। मोदी जी का वो जो स्कीम था वो प्रधानमंत्री योजना, हर घर में शौचालय। तो हर स्लम्स में जाकर मैं टॉयलेट इंस्टॉल करने का काम था। करते करते मैं B2B में बिजनेस टू बिजनेस में ग्रो होने लगा और फिर B2B से मैं B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ऑल ओवर इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मैं काम करता था। मेरे पूरे जर्नी में देयर वाज वन पर्सन जो हमेशा मेरे साथ में खड़ा था। दैट वाज माय मेंटर। आई ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एज माय गॉडफादर ऑफ बिजनेस एंड उनके साथ में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो कंपनी से निकलने के बाद में उन्होंने कंपनी शुरुआत किया था, दैट इज टीम वन बायोटेक। दैट इज व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू Alibaba.com। ओके। उनके साथ में रहकर मैं अलीबाबा के बारे में समझने लगा। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताया, तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है जो इंटरनेशनली हम बहुत काम कर सकते हैं। तो माय नेम गोज विद मार्शल। सो व्हाट ही थॉट इज दैट नेम सिग्निफाइज दैट इट विल कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। दैट इज हाउ आई केम इनटू एक्सपोर्ट्स एक्सीडेंटली विद अ फ्री हैंड, पूरा छूट। और उसके बाद में मैं जस्ट शुरुआत करते करते November 2024 I started off. Within 1 week I was able to get a small work of 25,000 rupees. That was from Israel. 30 दिन के अंदर मुझे समझ में आ गया कि अगर एक हफ्ते में मैं इजराइल जैसे कंट्री में विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी पर्सन, आई एम सिटिंग हियर इन मुंबई एंड आई एम कनेक्टिंग विद दैट पर्सन। और बात होते होते उनके साथ रिलेशन बढ़ गया। फिर वो एक काम, 2 काम हो गया, 2 से 10 काम हुआ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद 1 country. So now I am exporting around 75 different countries all across the globe. Wow. So you name any country, African countries, Russia, South America, US, all across. बट ग्लोबल जाने का एक जो सोच है वो कब आई, कैसे आई? व्हाट वाज दैट
वन मोमेंट वेयर यू फेल्ट लाइक नहीं यार अपन ग्लोबल जाते हैं? आइडियली इंडिया में आप काम कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा होना है तो आपको इंडिया से भी थोड़ा बाहर निकलना होगा. इंडिया में देर आर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, आइडिया, नॉलेज, लेकिन हमको ये चीज़ बाहर के देश में स्प्रेड करना ज़रूरी है. दैट इज़ हाउ वी केम अप विद एन आइडिया कि वाई नॉट ओनली इंडिया बट लेट अस मूव ऑन टू ऑल अक्रॉस. और वो सोचते सोचते फिर हम लोग ने शुरुआत किया. एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ओनली थ्रू अलीबाबा. आपके पास ऑफिस नहीं है बाहर, कोई एम्प्लॉय नहीं है बाहर, आपको रेंट देना नहीं पड़ता है, जगह खरीदना नहीं पड़ता है. जस्ट इमेजिन आप यहाँ पर बैठे हो. थ्रू दैट चैनल मैं 70 देशों में पहुँच गया हूँ. Which is really big. सो वो बैरियर तो ऑटोमेटिकली टूट गया है अभी, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं इस जर्नी को और 100x कैसे लेके जाऊँ उसके पीछे मेरा कुछ मेरे हिसाब से बाय द वे आप काफी 100x ले जा चुके हैं. जस्ट टू टेल यू कुछ 2-2.5 साल से ये ट्रेड कर रहे हैं. 1.5 years 1.5 years और उसमें 1.5 साल के अंदर 70 कंट्रीज तक पहुंचना alibaba.com के थ्रू वाकई काबिले तारीफ है. आई थिंक इसीलिए हम आज ये वीडियो कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को छोटा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने तरीके से. तो वो बात है. बट इन जनरल इफ आई टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, बाहर में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो कहाँ फंसता है आदमी, क्या दिक्कतें शुरुआत के दिनों में आती हैं ओके. जब आप करते हैं? तो शुरुआत के लिए एक्सपोर्ट करना है तो आपको सबसे पहला है कि जेन्यून होना पड़ेगा. कस्टमर को लाइक फेक करना चाहते हो या फिर आपके प्रोडक्ट में आपने 100% दिया नहीं है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्यून नहीं है, तो वो डर आएगा. लेकिन भारत सरकार और इंडियन कस्टम्स दे आर वेरी सपोर्टिव. अगर आपके पास इफ यू आर जेन्यून, आपका प्रोडक्ट जेन्यून है, इट इज नॉट अफेक्टिंग anywhere, not the people, not the environment, but if it is supporting them, then उनके तरफ से वो सपोर्ट आपको आता ही है. तो शुरुआत में बेसिक सर्टिफिकेशंस आपके पास होना ही चाहिए. और सेकेंडली, हर कंट्रीज में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उनके कंट्री में वो अलाउड या फिर उसका परमिशन होना चाहिए. सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट्स. तो मार्शल, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम कभी फंसे ना आगे चल के? तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज इंडिया लेवल डॉक्यूमेंट जो होता है, दैट इज बेसिक आपका कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए. जीएसटी, पैन कार्ड, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये तो बेसिक है जो होना चाहिए. लेकिन जैसा हमारे पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह एक्सपोर्ट करना है तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, IEC. वो मस्ट है. लाइक वो नहीं है आपके पास तो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते. अच्छा, गवर्नमेंट ने थोड़ा लाइसेंसेस को स्मूथ इजी बनाया है? इट इज वेरी टफ. क्या दे आर सपोर्टिंग. तो उल्टा मैं सच्ची बोलूं तो दे आर वेरी सपोर्टिव ऑन दैट. ऐसा क्या? यस. इंडिया से जब भी कुछ एक्सपोर्ट होता है, दूसरे कंट्री भरोसा करती है. इट इज एक्चुअली अ प्राइड फॉर अ नेशन, बिकॉज सम अदर कंट्री दे आर ट्रस्टिंग ऑन अस. वो पैसा भेज रही है तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ रहा है. सो इट इज वेरी गुड. टॉप 5 कौन सी कंट्रीज है जहां सबसे ज्यादा अभी आप डील कर रहे हैं? अभी आइडियली अगर कंट्रीज में बात करूँ तो सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ विथ मेजर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून. So these are African countries. Then I go to Malaysia, Indonesia, Russia. Then I am going to, my products are going to Chile, Peru. Distribution है वो all across है. So it is not just one country focused. तो मैं सब जगह, because it is open market. Why should I put my limits on my business? Alibaba.com में आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको लगा कि नहीं यार मैं फलाने.com नहीं जाऊंगा, मैं Alibaba.com के साथ ही काम करूंगा? ओके. तो आइडियली सबसे पहली बात यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने के पहले सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में समझना ज़रूरी है. ठीक है. तो ओवरऑल सारे पोर्टल्स पे जब हमने चेक किया, द वन दैट वाज ट्रस्टेड, जो बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं, जो रिव्यू जो लोग देते हैं, दैट वाज Alibaba.com. दैट वाज इनिशियली. उससे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया कि Alibaba.com ही होना चाहिए.
तो alibaba.com में जाने के बाद, पार्टिसिपेट ज्वाइन करने के बाद में जैसे हम यूज़ करते रहे तो हमें समझ में आया कि जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है. इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. एक्स्ट्रा कमीशन, एजेंट चार्जेस होता है, ये सारे चीज़ पे हमको फोकस करना ज़रूरी नहीं है. इफ़ आई टेक alibaba.com एज अ पर्सन, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो सिर्फ यही फोकस करते हैं कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर ये दोनों को अच्छी तरीके से कैसे यूनाइट किया जाए, ये उन्होंने किया है. ठीक है. विदाउट सेइंग दैट मुझे 25% कमीशन चाहिए, मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. देयर इज अ बेसिक ट्रांजैक्शन कॉस्ट. बट आइडियली व्हाट आई फील इतने साल के एक्सपीरियंस में कि उन्होंने ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि कस्टमर इज हैप्पी एंड द सप्लायर इज ऑल्सो हैप्पी. व्हाट क्या करते हैं ऐसा कि दोनों लोग खुश रहते हैं? सबसे पहले ये है कि बात, द कॉन्वर्जेशन, जो चीज़ हो नहीं पाती है. alibaba.com में जैसे ही हम आते हैं तो हमें समझ में आता है कि कस्टमर इज ऑल्सो वेरीफाइड, सप्लायर इज ऑल्सो वेरीफाइड, क्योंकि दोनों की तरफ से वेरिफिकेशन होता ही है. थर्ड पार्टी एजेंसी थ्रू वो लोग वेरीफाई करते हैं, दोनों को सर्टिफाई करते हैं, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम जो कॉन्वर्जेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो होने नहीं देता. Automatically you get in touch with that person, you get in touch with the customer and you connect with them and you exchange your details. And then the best part is उसके बाद Alibaba का पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म भी है, तो हम उनके थ्रू पेमेंट करते हैं. करेक्ट. तो कस्टमर को किसी थर्ड पार्टी पेमेंट मोड का ज़रूरत नहीं है. तो कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी, सिक्योर, सेफ, सिक्योर एंड सेफ कि भाई मैं अलीबाबा के भरोसे दिया हूँ पेमेंट और उसकी वजह से मेरा पैसा डूबेगा नहीं. बराबर है. सो दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट कभी एजेंट के थ्रू कभी नहीं गए, किसी एग्जीबिशन में लगाया हो फलाने? आज तक अगर customer आ रहे मैं हैं. बिजनेस किया हूँ तो कभी बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ आपको, मैं सिर्फ इंडिया में हूँ. आज तक मैं इंडिया के बाहर कभी गया नहीं. क्या बात कर रहे हैं? 70 मैं तो पूछने वाला था, पेरू वेरू घूम के आया क्या, इधर रशिया घूम के 70 कंट्री में मैं लोगों से बात करता हूँ डेली बेसिस. जो मेरा काम होता है वो 24 आवर साइकिल होता है. रात हो या दिन हो तो टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है. कस्टमर भी अभी एडजस्ट करने लगे हैं हमारे हिसाब से. सो व्हाट वी हैव मेड श्योर दैट कि ये जो कंपनी है उनका कंपनी है, आप हमसे पार्टनर करो. यही कंपनी आपको वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपके पास वर्चुअली है एंड people have felt that confidence. Very nice. It is all about कि मैं कितना उस पर भरोसा दे रहा हूँ. और the best part is मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ. I'm giving everything truth. अगर मेरे से नहीं होता है I make sure and I tell that ये मेरे से नहीं होगा. अच्छा, जब पेमेंट का कैसे प्रोसेस होता है? बिकॉज मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए. ऑफ कोर्स आपका तो alibaba.com के थ्रू पेमेंट का सारा रहता है. Yes. बट व्हाट इज द प्रोसेस? कितने टाइम में पेमेंट होता है? कितना स्मूथ पेमेंट है? कहीं आपको पेमेंट में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई हो? Okay. थोड़ा सा पेमेंट के ऊपर अगर आप समझा सकें. Ideally पेमेंट अलीबाबा के थ्रू जब हम करते हैं इट बिकम्स वेरी इजी एंड सेफ. तो इट इज़ जस्ट लाइक कस्टमर बोलता है मुझे ये ऑर्डर करना है, वो खुद ही ऑर्डर क्रिएट करता है. हम उसके अंदर डिटेल्स डालते हैं, शिपिंग डिटेल्स डालते हैं, इतना कॉस्ट शिपिंग के लिए होता है, या तो फिर हम क्रिएट करते हैं उनके बिहाफ में that suppose this quantity needed, this is the cost, negotiated price, and this is the shipping price. वैसे फिक्स हो जाता है. I create an order, I send it to the customer. Customer on the spot उसके बैंक अकाउंट से या फिर उसके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है. ओके. सो इट इज इंस्टेंट. ओके. और वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है? वो ना. ओके. तो इन दिस व्हाट हैपेंस इज दिस मनी जब अलीबाबा के थ्रू हम करते हैं, अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस, दैट इज व्हाट दे से. तो दैट वो क्या करता है कि कस्टमर और सप्लायर दोनों को सेफ्टी देता है. सो व्हेन द ऑर्डर इज क्रिएटेड, कस्टमर मेक्स द पेमेंट, वो पेमेंट अलीबाबा के पास रहता है. तो जब मैं मेरा अकाउंट खोलता हूँ तो उसमें दिखाता है कि पेमेंट आया है, बट दैट पेमेंट इज फ्रोजन, मतलब उसको फ्रीज करके रखें. ठीक है. जैसे ही मेरा शिपमेंट यहाँ से निकलता है, कस्टमर को पहुँचता है, कस्टमर प्रेसेस दैट आइकॉन ऑफ डिलीवर्ड, दैट मनी इज वो विड्रॉ कैटेगरी में आ जाता है. देन आई कैन विड्रॉ. तो कस्टमर को भी सेफ्टी है कि मैं पैसा दे रहा हूँ लेकिन अलीबाबा संभाल रहा है. और फिर जब मटेरियल पहुँचता है तब जाके वो, और इसमें भी कैसा है, कस्टमर उसमें हमको या फिर कुछ गलत नहीं कर सकता. हाँ, सही है. It is secured on both the sides. Otherwise, for international exports, there are other ways also. आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो. बैंक टू बैंक ट्रांसफर में आइडियली 2 से
3 दिन लगता है अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने की। शुरुआत में कभी आपको लगा हो यार काम थोड़ा स्लो चल रहा है, क्रेडिट, क्योंकि जनता क्रेडिट मांग रही शायद आगे से, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि नया आया है बंदा मार्केट में, ये तो दे देगा क्रेडिट। द मेंटालिटी जो मैं रखता हूँ कि ये है कि मैं इंडिया में हूँ, सपोज वो पर्सन यूएस में है, उसको मेरे साथ काम करना है तो वो मुझे पेमेंट करेगा, मुझे उसके साथ काम करना है, आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट हिज टर्म्स, करेक्ट, बट दैट टर्म्स वुड बी टुवर्ड्स माई प्रोडक्ट, नॉट टुवर्ड्स द पेमेंट। मेक सेंस। the campaign that we had run is we make it, you own it। हम बनाएंगे लेकिन तुम उसके मालिक हो। क्या बात है, सही है। तो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसको जैसा चाहिए हम बनाते हैं, उससे अच्छा बनाते हैं, उसके लेबल में करके उसको देते हैं। सो ही डजंट हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन। तो हम ऐसे हो गए कि वी आर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, दे हैव अ फैक्ट्री बट दैट फैक्ट्री इज इन इंडिया। तो उनको एक सेटअप करना जरूरी नहीं है। करेक्ट, वो सिर्फ मार्केटिंग, वो सिर्फ बिजनेस और Business, सेल्स के बारे में देखे, sales. उसका कस्टमर डेवलप करे, एंड वी मेक श्योर कि आवर प्रोडक्ट इज अप टू द मार्केट। करेक्ट। तो कभी मान लीजिए कोई नया कस्टमर पहली बार alibaba.com के थ्रू काम कर रहा है, तो ये मान के चले कि 3 महीने 4 महीने आपको पेशेंट होना ही पड़ेगा, यू हैव टू कीप दैट पेशेंस, उसके बिना नहीं चलता है। आप आज उसने बात किया, कल मुझे ऑर्डर दो, नहीं कर सकते। कस्टम क्लियरेंस के लिए इधर से जाने के बाद 2 दिन, सही फिर बात। बाद में वहाँ से शिप टाइमिंग, फिर वेसल पे चढ़ता है, फिर वहाँ से 30 दिन, 45 डेज, 50 डेज होता है। सो ये सारा चीज़ कैलकुलेट करके आइडियली 1.5 से 2 महीना लगता ही है। नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू, दे वांट टू डू, बट उनके पास जो इनिशियल ऑर्डर है वो तो आना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा वॉल्यूम में करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है वॉल्यूम का ही गेम है, एवरीथिंग इज वॉल्यूम, क्योंकि आप उसी में आपके नंबर्स ग्रो होते हुए दिखते हैं। तो अभी कोई नए सेलर्स जो हमें देख रहे हैं, यहाँ तक वीडियो तक पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी देख रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वो अगर उनके लिए आप कुछ टॉप 3 टॉप 2 कुछ एडवाइस तो क्या मतलब एक आपके एक्सपीरियंस आपने सीखा हो जो आप देना चाहें कि यार तू अभी अभी आया है, सुन अभी अभी आया, तो स्टार्ट कर रहा है, ये 2-3 चीज का ध्यान रखोगे ना आप, तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हो alibaba.com या इन जनरल एक्सपोर्ट इन अदर कंट्रीज। ओके, तो सबसे पहला चीज मैं फोकस करना चाहूंगा कि द पर्सन हु इज हैंडलिंग द इंक्वायरीज, मेरे इधर केस पे मैं खुद करता हूँ। हाँ जी, तो मुझे आपने बताया। खुद पे भरोसा है जी। तो जो आपका इंक्वायरी हैंडल करता है, यू मेक श्योर दैट पर्सन इज पैशनेट इनफ, नॉट अ 9 to 5 जॉब पर्सन, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, या तो आप थोड़ा 10-20 हज़ार काम करोगे फिर रुक जाओगे। सबसे पहला ध्यान रखना है कि हर कस्टमर जो आता है, ही इज ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी टाइम द सेम, एक्सेलेंट। करेक्ट। When he goes back after your chat, he must feel I spoke to someone who is excellent and who is actually going to help me। पहला। दूसरा, जब भी कस्टमर आता है, you make sure that you respond on time, because हमारे पास यहाँ पर होता है average response time, it has to be less than 2 hours, sometimes 1.30 hours, एवरेज होता है, एवरेज response time it has to be less। कस्टमर को दिखता है कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड में ये कंपनी का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा है, इट मीन्स वो उतना टाइम अलीबाबा पे स्पेंड करती है, जिसका किसी लोगों का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 10 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इट वाज 32 आवर्स। ओह माय गॉड। या सो कर करके यू हैव टू ब्रिंग इट लो। तो एवरेज रिस्पॉन्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका स्कोर हिट होता है। करेक्ट। सेकेंड इज अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस आपको प्रमोट करना है और यूज़ करना है, सेफ एंड ईजी मीन्स फॉर पेमेंट। तीसरा, लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन रेगुलर बेसिस, बट नॉट जस्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू इट। बट व्हाट ऑप्टिमाइज, व्हाट टू ऑप्टिमाइज, मतलब वही द थिंग्स दैट यू लिस्ट Okay. अलीबाबा, उसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, बिकॉज आप लिस्ट करने के बाद जब आप खोलोगे तो उसका रैंकिंग शायद 2% रहेगा। ठीक है। अलीबाबा में रैंकिंग 6 तक जाता है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि योर प्रोडक्ट इज 5.5, 5.8, 5.9। जो आपने लिस्ट किया है, लिस्ट करके छोड़ दोगे तो और तकलीफ आएगा, वो मतलब इट इज जंक। करेक्ट। लिस्ट करने के बाद यू हैव टू सिट एंड ओपन एवरी प्रोडक्ट दैट यू हैव लिस्टेड, उसमें कैटलॉग्स प्रॉपरली डालिए, उसमें डिटेल्स प्रॉपर फिल कीजिए। यू मेक श्योर दैट दैट स्कोर वो दिखता है आपको, आपने ये ऐड किया तो स्कोर
5.5 तक दिखेगा, गया, 5.8 तक किया, ओके देन योर प्रोडक्ट बिकम्स इनटू अ गुड कैटेगरी. उसमें भी और सब कैटेगरीज है, टॉप प्रोडक्ट्स, सुपर प्रोडक्ट्स, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, वो सब उसमें वो डिटेल में आ जाते हैं. तो जितने लोग आप ट्रेन करते हो आपको उनमें से कोई दिखा है यार कि आपकी ट्रेनिंग के बाद कुछ उनको फर्क लगाओ, या वो कह रहे हो कि यार मेरा 6 महीने बाद आई कैन सी द Yes, डिफरेंस? yes, 100%. I have tried building up 2-3 companies जहाँ पर उनको just guidance, rest of their hard work is उनका ही. बट हजारों से चालू किया, फिर बाद में 10 लाख, 5 लाख, फिर बढ़ता गया 25 लाख तक पहुंचा. सो वी हैव डन दैट. इनिशियल ग्रोथ ऐसे ही होता है. और एक्सपोर्ट में द पॉइंट इज कि एक कस्टमर के आज आप आए हो, आपके पास मैंने एक टाइम इन्वेस्ट किया, तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा. आई थिंक ये वो लव मैरिज है जो आप अरेंज बना के रखते हो जिंदगी में. Yes, yes. आपका अरेंजमेंट उसको कभी उसका प्लस कभी मेरा बराबर माइनस, है. बट बोथ हैव टू अंडरस्टैंड. नाइस नाइस. अच्छा, शुरुआत के दिनों में कोई गलतियां आपसे हुई हो जो आप शेयर कर सकें? इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे शायद मैं ज़्यादा फोकस नहीं था. ओके मुझे भी यही लगा कि हम बनाएंगे, जाएंगे, बेचेंगे. लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि एक शिपमेंट मेरे कस्टम्स में अटक गया, नॉट हियर, द अदर कंट्री. ओके फिर उसको छुड़ाने के लिए जो मुझे कसरत लगा है वो बहुत ज़्यादा है. एट द एंड बाय गॉड्स ग्रेस देयर वाज नो पेनल्टी. यू नो, जो शिपमेंट का वैल्यू जो मैंने दिया था वही अमाउंट दे वर आस्किंग पेनल्टी. ओ माय गॉड. फॉर एग्जांपल इट इज 10 lakhs, दे वर आस्किंग मी 10 lakhs, नॉट मी बट द बायर जो मेरा कस्टमर है. तो कस्टमर भी मेरे क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट खराब था, गलत था. नॉट द डॉक्यूमेंटेशन बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. जैसे क्या? लाइक अभी सपोज कस्टम्स में जाता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज नेट वेट एंड ग्रॉस वेट. ओके प्रोडक्ट पैकेट में है तो उसका अंदर का जो माल होता है उसे नेट वेट कहते हैं. ठीक है. पैकेजिंग और बॉक्स के साथ में ग्रॉस वेट ग्रॉस वेट होता है. तो उसमें नॉट माई मिस्टेक बट शिपिंग एजेंसी के थ्रू उन लोगों ने ग्रॉस वेट जो है वो गलत मेंशन किया था. ओके लाइक 1000 किलो मैंने मेंशन किया तो उसने खाली 500 किलो मेंशन किया. तो यहाँ से वहाँ जाने के बाद जब वो चेक हुआ तब मालूम पड़ा कि 500 kg एक्सेस ग्रॉस वेट. तो उन लोगों ने वो क्वेश्चन किया. तो इट इज जस्ट लाइक मैंने कुछ गलत किया हो. सो उस वजह से सो एवरी योर शिपर हैज टू बी परफेक्ट. बट उसमें आपकी गलती नहीं ना, शिपर की गलती. बट एट द एंड एवरीथिंग कम्स डाउन बिकॉज आई एम द मैन्युफैक्चरर. मैंने देखा नहीं. अरे क्योंकि यू नो द स्ट्रेस. रातों की नींद आप रात को सोने जा रहे हो, आपको रात को फोन आ रहा है कि मेरा शिपमेंट फंस गया है, डैमरेज चार्ज. क्योंकि अगर कस्टम में माल अटक जाता है तो आपको डैमरेज चार्ज लगता है. बिफोर वी लेट यू गो, 3 चीजें जो आपको लगता है कि आपको आपके सक्सेस मंत्रा रही हैं और आपको 1.5 साल में 1.5 लाख लिस्टिंग के साथ काम में आई हो. 3 चीजें जो एक्चुअली दैट मेड यू हु यू आर टुडे. First thing is customer relation, and once you have that relation, automatically you will start developing patience because you will start understanding. Patience तभी आता है जब मैं सामने वाले को understand करना चाहूँ. Oh, very nice. So I think that is first, and secondly, you have to focus on Alibaba, your products, categories, the way you target, list, and optimize very strong. And the third thing is what you promise, you have to deliver more than that. That will only differentiate you with others because everybody is doing what promise किया है, deliver कर रहे हैं. तो difference क्या है? हम जो deliver करते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा करेंगे. And helped you also कि आपको बड़ी Very much. उसने ही मदद करा कि आप आज जहां हम खड़े And the हैं. whole credit of this goes behind the man, the CEO, Mr. Tejas. Great यार. Yes, very much. Yeah, good luck to you and Tejas. Yes. Thank you so much. Thank you. for doing this. Thank you. आई होप ये सब आपको सेंसिबल लगाओ, बढ़िया लगाओ. इफ यस तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. ऑल्सो अगर आप alibaba.com को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो के, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपकी मर्जी है, आप करिए, प्लीज ट्राई करिए बिकॉज यू नेवर नो अगला वीडियो हम आपके साथ कर रहे हो और आपका जो है स्टारडम सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे हम अभी मार्शल का सेलिब्रेट किया इस वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. बॉस वाला, बी द बॉस.